मनोज बघेल के पास हम जा सकते हैं क्या? मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, पार्टीज का रिएक्शन आया क्या? क्या वो तारीखों का स्वागत कर रही हैं? क्या ये 2 चरणों का मतदान किसी को सूट करता है क्या? देखिए, 2 चरणों का जो मतदान घोषित हुआ है उसने छत्तीसगढ़ में पैनिक की स्थिति ला दी है। जिस तरह से अब पहले चरण का चुनाव जो 7 नवंबर को होना है उसके लिए 1 महीने का समय भी नहीं रह गया है और अभी तक जो है लगातार मीटिंग और दूसरी चीज़ों का दौरा चल रहा है। तो अभी जैसे ही ये चुनाव की तिथि घोषित हुई, दोनों जो पार्टी मुख्यालय है यहाँ पे दोनों में पैनिक स्थिति देखी गई और ये सबको कहते हुए देखा गया। लगभग सब ये मान के चल रहे थे कि दिवाली के बाद जो है वो मतदान का पहला चरण होगा, लेकिन दिवाली से करीब 1 सप्ताह पहले जो है मतदान का पहला चरण जो घोषित किया गया है उससे अचानक हड़बड़ाहट यहाँ पर देखी जा रही है और दोनों दफ्तरों में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं वो CWC की बैठक में शामिल होने दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन जो सेकेंड लाइन और बाकी मंत्री हैं वो उनमें बेचैनी जो है साफ तौर पर दिख रही है और सभी जो है अचानक जो है एक्टिव हो गए हैं चुनाव को लेकर। तो जिस तरह से नक्सल प्रभावित राज्य है और पिछले चुनाव में भी 2018 में भी देखा गया था कि 2 चरणों में यहाँ चुनाव हुए थे, तो ये माना जा रहा है, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है निर्वाचन आयोग द्वारा कि पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में कितने सीटों पर चुनाव होंगे। ये प्रेस ब्रीफिंग अभी यहाँ तक नहीं पहुंची है, तो इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बस्तर का जो इलाका जहाँ पर पिछले बार भी 2018 में पहले चरण में चुनाव हुए थे, वहां पर इस बार भी जो है जो 7 नवंबर का पहला चरण है उसमें चुनाव होंगे और दूसरे चरण में बाकी की बचे हुए सीटों पर चुनाव होंगे और उसी दिन मध्य प्रदेश में पूरे एक साथ चुनाव होंगे। तो चुनाव आचार संहिता और चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही यहां पर बहुत तेजी देखने में आ रही है और जिस तरह से भाजपा ने अपने 3 महीने पहले करीब 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। दूसरे जो उनकी लिस्ट है वो भी आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले लीक हो गई और उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रही। जिस तरह से दूसरी जो लिस्ट जो मीडिया के माध्यम से जो है वायरल हुई थी उसमें ये बताया गया कि बहुत सारे जो डॉक्टर रमन सिंह के समय के जो उनके मंत्रिमंडल के पुराने लोग थे उन सभी को टिकट मिलने की बातें जिस तरह से उस सूची में वायरल सूची में दिखाई गई थी, उसको लेकर काफ़ी तरह के रिएक्शन जो है राजनीतिक रिएक्शन सामने आए। कई लोगों को लगा कि डॉक्टर रमन सिंह को फिर लड़ाना, इसका मतलब ये है कि इस बार भी मुख्यमंत्री के रूप में शायद उन्हीं को पार्टी पसंद कर रही है। जिस तरह से पिछले 2 साल से ये माहौल बनाया जा रहा था कि निश्चित तौर पर इस बार यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो किसी न किसी नए चेहरे को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो इसी आधार पर जब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बनाया गया था उस समय पूरा साहू समाज एक तरह से मोबिलाइज होता दिख रहा था, लामबंद होता दिख रहा था और ये माना जा रहा था कि अरुण साव या OP चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जो चेहरे यहाँ पर स्थापित चेहरे थे रमन मंत्रिमंडल में, ज़्यादातर लोग जो तीनों पारियों में जीत के आए थे और जो मंत्री बने थे उन्हीं सब को मैदान में उतारने की बात, जिस तरह से दूसरी सूची जो कि लीक हो गई ऐसा कहा जा रहा है, तो उसके बाद से लोग फिर से एक बार संशय में दिख रहे हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। क्या वो पुराने चेहरों पर ही दांव खेलना चाह रही है या नए चेहरों को मैदान में उतारने जा रही है? तो ये तमाम चीजों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। जी, ऑलराइट, ओके।